इन द ट्रेन कि जो भी पहला अवसर मिलता था किसी को भी वो बिहार से बाहर जाना चाहता था। इस मंच से मैं वैसे सभी बिहारियों को जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में है उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए बिहार को आप, जिसमें मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से और अभय जी के भी अनुभव होंगे कि बहुत सारे जो हमारे ह्यूमन टैलेंट हैं जो बिहार के हैं और आज देश दुनिया में किसी भी कोने में सबके दिल में इच्छा है कि वो सुझाव 2-3 तरह के होते हैं। एक तो किन्हीं के मन में है कि बिहार आईटी हब के तौर पर कैसा हो, कैसे आगे बढ़े। कोई हमें पूछता है कि हम भी मदद करना चाहते हैं, हम बिहार के लिए कैसे क्या काम कर सकते हैं। और मंत्री के महोदय के निर्देश से हमने पिछले 2-3 दिन में एक बहुत लोग हैं जैसे बाहर कहीं रह रहे हैं, वो वॉलंटियर अपनी सेवा देना चाहते हैं, बच्चों के लिए मेंटरिंग करना चाहते हैं, स्किलिंग में काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। तो एक सेक्शन उन्हीं भी है जो बिहार के लिए सोचता है और सोचना चाहता है, वो अपने सजेशंस को, आइडियाज़ को हमसे साझा कर सकता है। बिहार जो हमारा पोर्टल आज से शुरू हो रहा है, आप सीधे मुझ तक संवाद, आपके संवाद मुझ तक पहुंच सकते हैं। की तरफ से आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये एक खुशी के मौके पे हम लोग एक नई पहल आज विभाग की तरफ से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हम लोगों को उन सजेशंस पे कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस या कुछ नई स्कीम्स के बारे में जरूर इनपुट्स मिलेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री नीतीश मिश्रा साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह कनेक्ट विद आईटी मिनिस्टर पोर्टल का सॉफ्ट क्लिक करके इनॉग्रेशन करें। हाँ, तो आप उसको एस्केप करिए ना, हाँ, और वो ओपन कर लीजिए, तुरंत दिखा सकते हैं। शॉर्ट क्लिप दिखाना चाह रहे हैं माननीय मंत्री महोदय का निर्देश। पहले वॉइस करो। कर्मभूमि से इस सर्वभूमि के निर्माण में अपना योगदान ये सीएम साहब का स्पीच था यही समिट पे, जहां उन्होंने सभी बिहारियों को कहा था कि अपनी कर्मभूमि इज बेटर देन ब्रेन इन द ट्रेन कि जो भी पहला अवसर मिलता था किसी को भी वो बिहार से बाहर जाना चाहता था। इस मंच से मैं वैसे सभी बिहारियों को जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में है उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। बिहार आपकी मिट्टी है, आपका घर है। आइए इस बिहार की प्रगति के लिए आप भी कंट्रीब्यूट करें। ऑन दोस डेज अब आपको हमने दिखाई है आज से, जिसमें मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से और अभय जी के भी अनुभव होंगे कि बहुत सारे जो हमारे ह्यूमन टैलेंट हैं जो बिहार के हैं और आज देश दुनिया में किसी भी कोने में सबके दिल में इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ करें। और बहुत बार कभी एक्स पर, कभी फेसबुक पर, कभी ईमेल के माध्यम से लोग सुझाव देते रहते हैं। वो सुझाव 2-3 तरह के होते हैं। एक तो किन्हीं के मन में है कि बिहार आईटी हब के तौर पर कैसा हो, कैसे आगे बढ़े। कोई हमें पूछता है कि हम भी मदद करना चाहते हैं, हम बिहार के लिए कैसे क्या काम कर सकते हैं। और तीसरा आता है कि हम बिहार में कुछ निवेश भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसी के लिए ये हम लोगों ने इसकी एक शुरुआत की। आपके कर कमलों से मिनिस्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिल्कुल डायरेक्शन अब इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। इसके लिए हमने एक माननीय मंत्री के महोदय के निर्देश से हमने पिछले 2-3 दिन में एक पोर्टल डेवलप किया है शॉर्ट नोटिस पे, जिसमें कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जो ऑफिशियल साइट है उसके थ्रू इसका अब आगे का फ्लो मिनिस्टर। देखिए, ये जो 3 तरह जो मैंने कहा ना कि आप चेंज मेकर बने, आप वॉलंटियर करें, आप इन्वेस्ट करें।
तो ये 3 श्रेणी में है। जैसे पहला आप देखेंगे चेंज मेकर कर चाहे तो कोई व्यक्ति अपने आइडिया को, अपने कंसेप्ट को वो हम लोग को साझा कर सकता है। बहुत लोग हैं जैसे बाहर कहीं रह रहे हैं, वो वॉलंटियर अपनी सेवा देना चाहते हैं, बच्चों के लिए मेंटरिंग करना चाहते हैं, स्किलिंग में काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो एक सेक्शन उनके लिए। और तीसरा देखेंगे कि इन्वेस्ट बिहार, कि बिहार में किस तरह की संभावनाएं हैं आईटी सेक्टर में, उससे जुड़ा हुआ। जो पहला काम होगा वो है आपका, किसी को भी अगर अपना इनपुट देना है तो पहले रजिस्टर करेगा वो एक यहाँ पे जाकर, ये एक रजिस्ट्रेशन इनपुट है gov.in, मतलब डू इट आप सामने भी देख रहे हैं कि जो 3 श्रेणी है उसमें कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी है जो बिहार के लिए सोचता है और सोचना चाहता है, वो अपने सजेशंस को, आइडियाज़ को हमसे साझा कर सकता है। फिर हमारी एक डेडिकेटेड टीम यहाँ रहेगी जो उनके भेजे हुए सुझाव पर, या अगर वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं या बिहार में निवेश करना चाहते हैं तो उनको हम लोग फिर उस ढंग से जो उनकी आवश्यकताएं होंगी, क्वेरीज होंगी, उस पर हम काम करेंगे। जो सुझाव हमें बेहतर लगेंगे उनको फिर आगे के चरण में ले जाएंगे, उनको बुलाएंगे भी, उनसे मिलेंगे भी, उनके आइडियाज़ को समझेंगे। ध्येय ये है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो बिहार के लिए जिनका कंसर्न है, जो बिहार के लिए महसूस करते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में कहीं भी है, उन सभी को मैं आप सबके माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि आप कहीं भी हैं और अगर आपके दिल में बिहार बसता है तो ये समय है, आप आइए, बिहार सरकार आपके साथ है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में डू इट बिहार जो हमारा पोर्टल आज से शुरू हो रहा है, आप सीधे मुझ तक संवाद, आप अपने आपके संवाद मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो पुनः मैं आप सबको आग्रह करूँगा कि आपके भी माध्यम से जितना इसको हम सर्कुलेट कर सकें, जितना इसको हम लोगों तक पहुंचा सकें, बिहार की बहुत बड़ी मदद होगी। धन्यवाद। डेफिनेटली जब हम कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो विभिन्न माध्यमों से इसको तो प्रचारित हमको करना ही है। तो एक तो सबसे बड़े माध्यम आप स्वयं हैं, जितने लोग आप लोग आए हैं, और डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहाँ भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, बिहार के साथ जुड़िए। दूसरा जो आपने कहा, बिहारी डायस्पोरा हर एक जगह है, बिहार फाउंडेशन भी काम करता है। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जो आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ के भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप बिहार की मदद कर सकते हैं। तो सभी लोग, मुझको लगता है कि आकर्षित होंगे इसके लिए और उनकी इच्छा भी होगी कि बिहार के लिए कुछ अपने सुझाव को दें, क्योंकि ग्लोबली आप देखेंगे तो जो बिहार का ह्यूमन टैलेंट है वो आईटी के क्षेत्र में बहुत ही एक आप कहेंगे प्रोमिनेंट प्लेस पर दुनिया में काम कर रहा है। तो उन सब से हम एक उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करेंगे। सर सवाल जैसे कि आप मतलब कि बिहार की तरफ लोग करने की बात कर रहे हैं, बतौर 2024 की जो बिहार का बिजनेस मीट हुआ था तो 1.80 लाख इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ था। क्या लगता है ग्रास रूट पर इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन जितने भी स्टार्टअप नहीं, वो हो भी रहा है, वो तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपको विस्तार से बताएगा। लेकिन क्योंकि मैं उस समय उद्योग मंत्री था तो मुझे जानकारी है कि 1,81,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी थी। मतलब जो अप्रूवल्स होने थे या ज़मीन पर आने थे, लैंड अलॉट होने थे, वो है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि जब हम आने वाले समय में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश को हम लोग आकर्षित करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें हम लोग का भी ये प्रयास होगा कि जब हम इन्वेस्ट बिहार की बात करते हैं तो हर एक विभाग में जहाँ पोटेंशियल है वो सभी एक साथ आते हैं। तो हमारा जो अंश है, जो हमारे जिम्मे हमारा काम है, आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट, रोड शोज़ हम लोग भी करने जा रहे हैं, जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है। और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त ज़रूर करेंगे। और जो पहले से प्रस्ताव मिले हुए हैं उनको फास्ट ट्रैक मोड में करके, अभी आप देखेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कल ही राज्य मंत्री परिषद ने बहुत बड़ा निर्णय भी लिया है, जो डीरेगुलेशन भारत सरकार पुश कर रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सारे परमिशंस टाइमली मिले। तो एक बहुत ही वृहद रूप से एक राइजिंग बिहार, एक नए बिहार के रूप में हम अपने राज्य को आगे ले जा रहे हैं। सर, विदेशियों के मन में सबसे पहले बिहार में सुरक्षा की भावना आती है, जो आईटी सेक्टर छोड़ करके बड़े लोग आए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या? नहीं, हम क्षमा करेंगे, मतलब बिहार की सुरक्षा अन्य राज्यों की तुलना में, और मैं पुनः आग्रह करूंगा, नहीं, बिहार का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जिसके कारण निवेशक नहीं आ रहे।
और लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है, और बिहार के पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। सर मैं बिहार की बात ही नहीं- नहीं, निवेशकों की सुरक्षा। नहीं, निवेशकों को कहाँ कोई, आपको जानकारी नहीं होगी, बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए, कितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कोको कोला का ग्लोबल हेड, मैं जब उद्योग मंत्री था, बिहार आए, घूम के चले गए, आपको मालूम भी नहीं चला होगा। किसी भी निवेशक के साथ कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, और पूरा राज्य सरकार का कमिटमेंट है। तो जब राज्य सरकार खड़ी है, निवेशक आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और ये दिखाता है 1,81,000 करोड़ हम कैसे अचीव कर लिए। तो उन चीज़ों को भी समझें, और किसी भी निवेशक में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। बिहार में एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है उद्योग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, और किसी भी राज्य से आप तुलना करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में बिहार बहुत बेहतर है। इन्वेस्टर्स बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में बिहार एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर, विशेष तौर से जो हमारा पूर्वी भारत है, उसमें इमर्ज करेगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री